90 का दशक और एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत की धड़कनें मानो रोक दी थी। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दुस्साहसी वित्तीय घोटाले की कहानी में उतरने वाले हैं। ये है एक बाजार एक घोटाला, द हर्षद मेहता स्टोरी। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक रकम, एक ऐसी रकम कि आज भी सुन के होश उड़ जाएं। 30,000 करोड़ रुपए। सोचिए, उस दौर में यह पैसा इतना ज्यादा था कि इसने सचमुच पूरे देश की आर्थिक नींव हिला के रख दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1992 के उस महाघोटाले की, जो सिर्फ एक घोटाला नहीं था, वो शेयर बाजार में आई एक सुनामी थी। और इसने पहली बार देश के बैंकिंग सिस्टम की खतरनाक कमजोरियों को हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा क्लर्क हर्षद मेहता देखते ही देखते शेयर बाजार का बेताज बादशाह यानी बिग बुल बन गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये शेयर दलाल या स्टॉक ब्रोकर होता कौन है। सीधा सा काम है, अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदना और बेचना। लेकिन हर्षद मेहता के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, वो तो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते थे। और देखते ही देखते 1990 का दशक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर तरफ था। उनके बड़े बड़े दांव, उनकी शोहरत, और फिर उन्हें एक नाम मिला, इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल। और उनकी इस सफलता का सबसे बड़ा सिंबल बना एसीसी का शेयर। अंदाजा लगाइए उनका असर कितना जबरदस्त था। एसीसी का शेयर जो सिर्फ 200 रुपए का था, कुछ ही महीनों में सीधा 9,000 रुपए पर पहुंच गया। यकीन होता है, ऐसा लग रहा था मानो बाजार की लगाम उन्हीं के हाथ में हो, वो जिधर चाहे मोड़ दें। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा था। चलिए अब इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि यह घोटाला काम कैसे कर रहा था। सोचिए तो जरा, एक अकेला इंसान और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट उसके इशारों पर नाच रहा है। यह सवाल उस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, पर जवाब किसी के पास नहीं था। और जवाब छिपा था बैंकिंग सिस्टम की एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी खामी में। इसे कहते थे बैंक रिसीट या बीआर। यह बस एक कागज का टुकड़ा था, एक बैंक का दूसरे बैंक से वादा। और हर्षद मेहता ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं रसीदों को नकली बना डाला और बिना कुछ गिरवी रखे बैंकों से हजारों करोड़ निकाल लिए। देखिए उनका तरीका कितना सिंपल था पर कितना खतरनाक। 4 स्टेप्स का खेल था ये। स्टेप 1, नकली बैंक रसीदें बनाओ। स्टेप 2, इन रसीदों के दम पर बैंकों से गैर कानूनी तरीके से पैसा उठाओ। स्टेप 3, उसी पैसे को शेयर बाजार में झोंक दो, कुछ खास शेयरों में। और स्टेप 4, जैसे ही कीमतें आसमान पर पहुंचें, सब कुछ बेचकर मोटा मुनाफा कमा लो। और ये साइकिल ये बस चलता ही रहा बार बार। लेकिन कहते हैं ना, धोखे की नींव पर बना महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। और ये तो ताश का महल था। तो चलिए देखते हैं ये साम्राज्य आखिर ढहा कैसे। तारीख थी अप्रैल 1992। एक नाम सामने आया, सुचेता दलाल, एक पत्रकार जिनका सिर्फ एक आर्टिकल ही काफी था इस पूरे साम्राज्य को हिलाने के लिए। उनकी रिपोर्ट ने संसद से लेकर सड़क तक हर जगह तहलका मचा दिया। कहा जाता है कि उसने नकली चेक और बैंकों की ही कमजोरियों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। मतलब सिस्टम के ही हथियार से मात दे दी। और जैसे ही यह सच बाहर आया, नतीजा शेयर बाजार धड़ाम। उसके बाद जो हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था। शेयर बाजार जमीन पर आ गया था। चारों तरफ भगदड़, अफरा तफरी, और न जाने कितने ही छोटे छोटे निवेशकों की जिंदगी भर की पूंजी एक झटके में स्वाहा हो गई। तो फिर उस बिग बुल का क्या हुआ? हर्षद मेहता का अंजाम क्या था और क्यों आज भी उनकी कहानी एक सबक भी है और एक चेतावनी भी? चलिए जानते हैं। घोटाला सामने आने के बाद मेहता पर केस लगे, पर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सारे इल्जामों में से सजा सिर्फ एक केस में हुई। और फिर साल 2001 में जेल के अंदर ही उनकी मौत हो गई, वो भी ऐसे हालात में जो आज तक एक राज बने हुए हैं। ये कहानी इतनी दमदार थी, इसका असर इतना गहरा था कि इस पर एक जबरदस्त वेब सीरीज भी बनी, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। और इसने इस पूरे किस्से को एक नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया।
और हाँ, ये सीरीज उन्हीं दो पत्रकारों की किताब पर बनी थी, सुचेता दलाल और देबाशीष बसु। वही लोग जिन्होंने अपनी हिम्मत वाली रिपोर्टिंग से इस कहानी को हम सब तक पहुंचाया था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज सब कुछ कितना बदल गया है ना? टेक्नोलॉजी है, कड़े नियम कानून हैं। तो क्या आज भी हर्षद मेहता जैसा कोई घोटाला हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।